न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। नए संसद भवन का उद्घाटन रविवार यानी 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। संसद के उद्घाटन के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में आवाज उठाई। राहुल गांधी ने कहा राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष और बीजेपी सरकार के बीच पिछले कई दिनों से रार ठनी हुई है। दरअसल विपक्ष चाहता था कि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों न होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से हो। 19 पार्टियों ने उद्घाटन समारोह से दूरी बनाए रखी। इसी के चलते विपक्ष की 19 पार्टियों ने साझा बयान जारी करके नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से दूरी बनाए रखी। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह और के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों की एक छोटी सी क्लिप भी शेयर की है। क्लिप में राहुल गांधी ने महिला पहलवानों की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन बेटी किससे बचाओ? बीजेपी से बचाओ। पीएम मोदी ने संसद भवन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने रविवार यानी 28 मई को संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के ठीक पास ऐतिहासिक राजदंड यानी सेंगोल को स्थापित किया। संसद भवन के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा यह 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। आज पूरी दुनिया भारत को आदर और उम्मीद के भाव से देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विकास यात्रा के कुछ पल अमर हो जाते हैं और आज भी ऐसा ही एक दिन है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच जारी अनबन का होगा अंत? अब आलकमान करा सकता है सुलह। राजस्थान कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान बढ़ती जा रही है। हालांकि अब माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे झगड़े पर विराम लग सकता है। कांग्रेस आलकमान अगले हफ्ते अपनी बैठक के दौरान राजस्थान कांग्रेस में युद्धरत गुटों के बीच शांति कायम करने की कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक खड़गे इस चुनावी साल में राजस्थान में दोनों नेताओं के बीच शांति कायम करने के लिए कांग्रेस नेता सचिन पायलट से भी मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठपटाख के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मिल भी सकते हैं। कौन कौन होगा बैठक में शामिल? इस बैठक में राहुल गांधी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और तीनों सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक में प्रताप सिंह खाचरियावास, हरीश चौधरी, रघु शर्मा और रघुवीर मीना सरीखे नेताओं के शामिल होने की चर्चाएं है। बैठक में रंधावा राजस्थान पर अपनी फीडबैक रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं। पायलट को मनाने का हर जतन माना जा रहा है कि सचिन पायलट को चुनाव के लिए राज्य पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। साथ ही पायलट को आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में फ्री हैंड दिया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव बाद अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जिनमें से एक पायलट और दूसरा गहलोत खेमे से होगा। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पार्टी के इस ऑफर से सीएम गहलोत नाराज और चिंतित है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को बताया हीरो, एलएनजेपी जाकर की मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को लोकनायक प्रकाशक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से मुलाकात की। सत्येंद्र जैन की खराब सेहत के चलते कोर्ट ने उन्हें 6 सप्ताह
की बेल दे दी है। सत्येंद्र जैन को शीर्ष अदालत से जमानत मानवीयता के आधार पर मिली है। ईडी के वकील ने जैन की जमानत का विरोध किया था, लेकिन पूर्व मंत्री के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा था कि उनकी हालत को देखते हुए कम से कम मानवीयता के आधार पर जमानत दे दी। पूर्व मंत्री को 2 दिन पहले की जमानत मिलने के बाद रविवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल सत्येंद्र जैन से मिले हैं। सत्येंद्र जैन से सीएम केजरीवाल की 1 साल बाद मुलाकात हुई है। एक दौर वो भी था जब दिल्ली सचिवालय में काम करते हुए विभिन्न मसलों पर दोनों के बीच कई बार मुलाकात होती थी। सीएम अरविंद केजरीवाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल पहुंचते ही सत्येंद्र जैन से लिपट गए। गले मिलने के दौरान सीएम के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने से काफी खुश है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन से बातचीत भी की। दोनों की मुलाकात अकेले में हुई। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। मुलाकात के बाद अपने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने अपने पूर्व मंत्री के बारे में लिखा है, आज मैं एक बहादुर शख्स से मिला जो आज के दौर का हीरो है। सीएम का ट्वीट सिर्फ 6 शब्दों का है जो बहुत कुछ संदेश देता नजर आ रहा है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।